किसान साथियों, अगर आपकी गेहूं की फसल काफ़ी कमज़ोर, काफ़ी कम उसमें कल्ले हैं, फसल में पीलापन आपको दिखाई दे रहा है, अच्छी ग्रोथ, अच्छी बढ़वार नहीं दिखाई दे रही, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है। ये साथियों कंप्लीट अगर आप वीडियो पूरा देखते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी गेहूं की फसल में बहुत सारे कल्ले अवश्य ले पाएंगे। किसान भाइयों, कृषि मित्र चैनल पर आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और जो भी आपका सवाल डाउट है आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, सीधा पॉइंट पर आते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कमज़ोर फसलें आखिर होती क्यों हैं। किसान साथियों, हम ही कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं कई बार, जिससे कि हमारे गेहूं की फसल में अच्छी ग्रोथ बिल्कुल नहीं हो पाती है। कई बार समय से बुआई न करना, अच्छी किस्म का चयन न करना, कई बार बहुत ज़्यादा खेत में पानी भर देना, समानता दो चार ऐसी बड़ी वजह होती है जिससे कि हमें कम उत्पादन, कम कल्ले देखने को मिलते हैं। एक तो हम समय से खादों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। अगर आपके पौधे को सही से भोजन नहीं मिलेगा तो पौधे की ग्रोथ कैसे अच्छी तरीके से होगी। इसके साथ साथ कई बार हम बहुत ज़्यादा पानी भर देते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हाँ, एक बार में ही जितना पानी लगाना हो हम अच्छे से लगा दें, ताकि बाद में हमें जो है थोड़ा देर में सिंचाई करना पड़े, क्योंकि एक गेहूं की फसल होती है, थोड़ा सा भी पानी ज़्यादा हो जाता है तो इसके पौधे में, पत्तियों में पीलापन आ जाता है, पौधे के जड़ों को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। तो ये कुछ ऐसे गलती होती है। कई बार हम बहुत सी चीज़ें एक साथ डाल देते हैं, कई बार हम जो है खरपतवारनाशी भी डाल देते हैं, जिससे कि ये समस्या आ जाती है, पीलापन आ जाता है और आपके पौधे की बढ़वार, ग्रोथ रुक जाती है, थप जो चाहती है। तो भले ही कोई वजह हो, अगर आपके पौधे में थोड़ा बहुत पीलापन दिखता है, अच्छे से कल्ले नहीं है साथियों वैसे, तो आपको सबसे पहले मैं बता दूं, कल्ले निकलने का एक निश्चित समय होता है। वो समय होता है 20 से लेकर के साथियों 40 दिन या 45 दिन। ये जो 20-25 दिन आप अधिकतम मान सकते हैं 50 दिन, 20 दिन से लेकर के और 50 दिन के अंदर जितने भी कल्ले आपके निकलने होते हैं साथियों वो निकल जाते हैं। वैसे 45 से लेकर के 40-45 दिन पर कल्ले की बढ़वार होना स्टार्ट हो जाती है साथियों। तो ये जो 20 दिन का समय होता है, 20 से 40 दिन, यही काफ़ी मुख्य समय होता है साथियों आपके पौधे में कल्ले के फुटाव का। उसके बाद हो सकता है कि एक दो कल्ले निकलें, अलग ही बात है, लेकिन कल्ले बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं आते हैं। तो अगर आपकी गेहूं की फसल अभी 20 से 40 दिन की है साथियों, पौधे में कम कल्ले हैं, कम फुटाव है, तो कुछ तरीका आप अपना करके कल्ले बढ़ा भी सकते हैं। चलिए जानते हैं। सबसे पहले किसान साथियों, कुछ गलती आपको नहीं करनी है। आपको सिंचाई बहुत ज़्यादा पहला पानी नहीं लगाना होता है। कभी कभी गेहूं में बहुत ज़्यादा पानी मत लगाइए, पहला पानी थोड़ा हल्का लगाना होता है, बाकी समय रहता है पहले पानी से ज़्यादा हर बार सिंचाई आपको करनी होती है। बहुत ज़्यादा साथियों पानी बहुत दिन तक भरा बिल्कुल ना रहे, ऐसे कोशिश करिए। अब इसके साथ साथियों अगर हम जाने हम डायरेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम एक फॉर्मूला आपको बता देते हैं। मैंने बहुत सारी वीडियो में यह फॉर्मूला आप लोगों को बताया हुआ है। इसमें आप लोगों को लेना है जिंक 12% वाला साथियों 120 ग्राम, क्योंकि जो 12% वाले चिलेटेड जिंक आते हैं वो थोड़ा बेहतर काम करते हैं अगर हम तुलना करें अन्य जिंक से। तो यहाँ पर 12% वाला चिलेटेड जिंक आपको लेना है 120 ग्राम। दूसरा चीज आपको लेना है साथियों दानेदार यूरिया 1 से 2 किलोग्राम। तीसरा आपको लेना है साथियों मैग्नीशियम सल्फेट, जो हमारा आता है लगभग 1 किलोग्राम। चौथे चीज आपको लेना है फेरस सल्फेट आधा किलोग्राम। पांचवा चीज आपको लेना है साथियों मैग्नीज सल्फेट 250 ग्राम। यहाँ पर हमने 5 चीजें आपको बताई। अब इन पांचों चीजों का अलग अलग बर्तन में घोल बनाइए। इसके बाद एक साथ इसको आप प्रयोग कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल आप अपनी गेहूं की फसल में साथियों 30 दिन से बाद से लेकर के और दूसरा पानी लगाने तक, यानी कि आप 40-45 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से आपके पौधे में रुकी हुई ग्रोथ फिर से स्टार्ट हो जाएगी साथियों। आपके पौधे में पीलापन है तो पीलापन की समस्या तुरंत दूर हो जाएगी। कई बार जिंक की कमी से पीलापन हो जाता है, कई बार मैग्नीशियम की कमी से पीलापन हो जाता है, कई बार सल्फर की कमी से पीलापन आ जाता है, कई बार नाइट्रोजन की कमी से पीलापन आ जाता है। तो साथियों यहाँ पर हम जितनी भी चीज़ों का इस्तेमाल करने वाले हैं दोस्तों, उससे पीलापन किसी भी कमी से होगा तो साथियों पीलापन दूर हो जाएगा हमारा, और आपके पौधे को माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं दिख रही तो वो भी दूर हो जाएगी। कई बार माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी से बचता तो की कमी से भी साथियों हमारे पौधे में अच्छे कल्ले, अच्छे फुटाव नहीं हो पाता है। तो साथियों 20 से 40 दिन तक इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको बहुत ही बढ़िया बेहतर लाभ मिलेगा। अब यहाँ पर जब आप पहला सिंचाई करते हैं, मान लीजिए आपने अभी पहला सिंचाई हाल ही के दिनों में किया या दूसरा सिंचाई किया, तो उसके बाद यूरिया डालें, साथ में ह्यूमिक एसिड 98% घोल लेकर इस्तेमाल कीजिए। साथियों आपको यूरिया 40 से 45 किलोग्राम लेना होगा, ह्यूमिक एसिड 58% वाला साथियों आपको 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इस्तेमाल करना होगा। ह्यूमिक एसिड के इस्तेमाल से पौधे में जड़ों का विकास अच्छी तरीके से होगा, कल्लों फुटा होगा। जब पौधे में जड़ों का विकास अच्छी तरीके से होता है तो कल्ले का साथ फुटाव भी स्वाभाविक रूप से अच्छे तरीके से होता है। पौधे अच्छी तरीके से भोजन बना पाते हैं, ज्यादा मात्रा में भोजन बनता है साथियों, जिससे कि पौधे की ग्रोथ बढ़ावा, हरियाली, ये सब अच्छी तरीके से आती है। तो साथियों ह्यूमिक एसिड और यूरिया आपको पहले सिंचाई के बाद साथियों 25 दिन के आसपास साथियों करनी चाहिए, तो आपको अच्छा लाभ देखने को मिलता है। मान लीजिए आपकी फसल साथियों 30-35 दिन को चुकी है, 40 दिन को चुकी है, तो कुछ यूरिया मिला करके आप इसके साथ ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको अच्छा बेहतर फायदा देखने को मिलेगा।
तो उम्मीद करते हैं साथियों आपकी छोटी सी वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगी। कोई भी आपके मन में सवाल या सुझाव हो तो आप कृषि मित्र चैनल को मेरा कमेंट कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृषि मित्र चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए साथियों, जिससे कि आपको गेहूं की खेती संबंधी खेती संबंधी समय समय पर महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके साथियों। जो किसान भाई गेहूं की खेती करने तक वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। साथियों मिलते हैं वीडियो में नए टॉपिक के साथ।